जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। जी हां साथियों, मैं आज मेंसुरेशन का सेकंड क्लास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैंने फर्स्ट क्लास आप सभी को YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप अभी तक उस चैनल पर जाकर के एसपी मंत्रा क्लासेस के माध्यम से टारगेट 90 बैच पर उपलब्ध आरआरसी ग्रुप डी के इस टॉपिक्स को नहीं देखा है साथियों, तो आप जरूर देखिए। आपसे निवेदन है कि इस मेंसुरेशन के 3D क्लास को यदि आप एक बार अच्छी तरह से देख लेते तो जीवन भर कभी से भूलिएगा नहीं। और साथियों याद रखिएगा, गणित से डर तभी लगता है जब हम उससे दूर रहते हैं। जब हम गणित के निकट रहते हैं तो वह हमसे दूर भागता है। ऐसा इस बात को आप जहन में हमेशा रखिएगा। इसलिए यदि आप अपनी समस्याओं का सामना नहीं कीजिएगा खुद से, तो समस्याएं आप पर हावी हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह से आज अपने अंदर जुनून को भरते हुए और हौसला को भरते हुए पूरे शिद्दत के साथ आज के इस क्लास को साथियों अंजाम देते हैं हम सब मिल करके। तो इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके साथियों। ठीक है, और एक बात फिर से कहना चाहूंगा साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आधा अधूरा काम नहीं कीजिएगा साथियों, आपसे निवेदन है। और हाँ, ये मेंसुरेशन का आज का जो क्लास होगा, जिसपे मैं प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न लाया हूँ ना, वो बहुत ही शानदार आज का प्रश्न होगा। यह साथियों एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि पार्ट 1 का जो मेरा मेंसुरेशन का क्लास 1 जिससे मैंने अपलोड किया है, उसे आप जरूर देखिए। ठीक है, उसमें मैंने बेसिकली बात को मैंने आपको मेंसुरेशन 3D के बारे में बताया। ठीक है, शुरू करता हूं साथियों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिएगा साथियों, आज हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारा पहला सवाल क्या कहता है, इस बात को आप अच्छी तरह से बोर्ड पर देखिए साथियों और रियल लाइफ से जोड़ते हुए इसे हल कीजिए। बहुत ही शानदार तरीकों से प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। एक ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करें। पता है ये 2006 में पूछा गया सवाल था साथियों। ठीक है ना, ग्रुप डी में। जरा सा देखिएगा यहाँ ध्यान दे करके, ये कहता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है साथियों 3 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब दिया हुआ रहता है तो उस ठोस के आयतन निकालने का मतलब क्या है, उस घनाव का आयतन। इस बात से आप सहमत है साथियों? अलग अलग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है तो हमें इसमें घनाव का आयतन निकालना पड़ेगा। तो आप ही बताइए ना, 6 चौक 24, 24 दिया 72। जरा आप बताइएगा ये किस सेक्टर में, ये कौन से इकाई में है, ये सेंटीमीटर यूनिट में है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो 3 बार सेंटीमीटर 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 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा साथियों। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ रहे साथियों मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? जरा फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे ठोस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, हमने लिख दिया। ठीक है, हमें इसका आयतन निकालने को बोला था, तो हम जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यदि दे दिया रहे और ठोस का यदि मैं आयतन निकालने की चर्चा करें साथियों, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या कि यह जो है एक आयतन का रूप है। ठीक है, इसलिए किसका, घनाभ का रूप है, जिसमें मैंने इसको LBH करके मैंने सूत्र से इसको हल कर दिया साथियों। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये हमारा पहला सवाल था साथियों और ये हमारा आंसर इसका C नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बढ़े अब अगले सवाल की ओर। आप इसे नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए साथियों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, जरा बोर्ड पर आप देखिए साथियों। कहता है नेक्स्ट सवाल क्या कि एक के ऐसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 6 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। एक बात बताइए, 6 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी इक्वल है आपस में। जब ये सभी इक्वल है साथियों तो ये घन को दर्शा रहा है। इस बात से आप सहमत है? मैंने आपको एक चर्चा भी किया था कि घन की आकृति जस्ट लाइक एक प्रकार के स्क्वायर की तरह होती है, जबकि ये आयतन, ये क्या बोलते हैं, घनाभ जो है आपको साथियों एक तरह से आपको रेक्टेंगल को प्रदर्शित करता है जनरली। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, तो आप जरा सा बताइए, एक कमरा है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इक्वल है। ठीक है, और उसमें हमें एक लंबा खंबा रखना है ना, क्या रखना है, खंबा रखना है। नहीं, इसमें हमें लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक ना, यानी कि खंबा क्या हो, लंबा होगा। ठीक है ना, तो लंबे खंबे की लंबाई निकालना यानी कि उसका विकर्ण निकालना होगा साथियों। ठीक है ना, लंबे खंबे की, तो सबसे लंबा खंबा उसका विकर्ण हो जाएगा चारों पट्टी से, तो वो ये दीवारों से घिरा हुआ है। जैसे मान के चलिए इस तरफ से ऐसे घिरा हुआ है तो वह एक क्यूब के आकार का है और सभी इक्वल है उसका साइड्स। ठीक है, तो हमें लंबा रखना है, सबसे लंबा
तो सबसे लंबा उसमें एक विकर्ण की तरह बनेगा, यानी लंबा खंबा, तो वो बड़ी भुजा की तरह काम करेगा। यानी कहने का मतलब क्या साथियों, यहाँ पे हमें निकालना है क्या, मुद्दा ये है। तो मुद्दा यही है साथियों कि हमें इसका विकर्ण निकालना है। इस बात से सहमत है? लंबाई, सबसे लंबी खंबे, वही हमारे विकर्ण को दर्शाएगा। जरा आप चर्चा कीजिए, यदि मैं आपसे कहूं साथियों कि घन की विकर्ण की चर्चा करूं तो √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कहूं कि ये √3 इंटू भुजा हो जाता है साइड, तो एक बात बताइए, √3 इंटू साइड तो सभी में इक्वल है कितना, 6 है, यानी कि हो जाएगा 6√3। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा। अब एक बात बताइए, यदि मीटर है तो आप मीटर लगाइए ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मीटर लिख दीजिए। ठीक है, 6√3 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप ऐसे भी नहीं समझे साथियों तो एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जरा गौर से देखिए। यदि आप ऐसे नहीं समझे हैं साथियों तो मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि हमें जब लंबे खंबे को किसी कमरे में रखने की चर्चा करें ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जरा गौर से देखिएगा, हम क्या करेंगे कि सबकी लंबाई तो इक्वल है, तो ये रूट अंडर ये लंबाई के स्क्वायर प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर प्लस में ऊंचाई के स्क्वायर, ठीक है, इस रूप में हो जाएगा साथियों। अब जरा सा गौर कीजिएगा, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा कितना, कितना बार 6 स्क्वायर है, तो 3 बार है, तो 3 इंटू 6 स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताइए, ई तो एक 6 2 बार गुना हो जाएगा, 6 इंटू 6, और रूट में है, चूंकि सब गुना में है तो 6 बाहर आ जाएगा, और इसके साथ कोई जोड़ा नहीं है तो ये रूट में रह जाएगा, यानी कि 6√3 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना है, ऐसा भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिएगा साथियों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं साथियों, ये प्रश्न क्या हमसे कहना चाहता है, और हम दोनों मिलकर या हम आप सब मिलकर के इसके कितना हद तक समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है साथियों, इसे समझना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, 6√3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ इतना 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 है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात कहता है कि यदि लंबाई दुगनी चौड़ाई 1/3 और ऊंचाई आधी कर दी जाए, बात को समझ रहे हैं, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है साथियों, उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है। छेड़छाड़ ही किया जा रहा है कि लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है, चौड़ाई को इसमें 1/3 जबकि ऊंचाई को आधी कर दिया जा रहा है। चलिए चर्चा करते हैं इस पर। तो कहता क्या है कि कमरे के चारों दीवारों को पेंटिंग कराने में लगने वाले व्यय को प्रतिशत में कितनी कमी होगी। बात पता है, एक बात, कमरे के चारों दीवारों के बोलता है साथियों, तो याद रखिएगा कि कमरे के चारों दीवारों के बारे में चर्चा करेगा ना, तो ऐसा में हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा साथियों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कैसे, जरा सा गौर से देखिएगा, दीवारों का हमें निकालना पड़ेगा। जरा सा गौर से देखिएगा साथियों, मैं कहना क्या चाहता हूं, ये कह रहा है क्या कि लंबाई यानी कि लंबाई का मतलब क्या होता है, एल बराबर कितना है इसका, अगर एल को ये कह रहा है कि 5 है, ठीक है, और इसका ब्रेथ कितना है, 3 है, और इसका हाइट कितना है, 2 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है साथियों, बात को समझ रहे हैं। जबकि अब कहता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को इसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो लंबाई को दुगनी कर दिया। अब देखिएगा ये लंबाई जो है इसका दुगनी हो गया, जबकि चौड़ाई में क्या किया है, 1/3 कर दिया है। 1/3 का मतलब क्या होता है, ये 3 तो पहले से है ना, तो ये 1/3 का मतलब है कि 3 गुने 1/3, 3 गुने 1/3। ठीक है, ये तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा साथियों। क्या बच गया, 1 बच गया। जबकि इसका हाइट क्या कहता है, हाइट के बारे में कहता है आधा कर दिया जाए, तो 2 का आधा कितना होगा, 1 हो जाएगा। इस बात से सहमत है साथियों? नहीं समझे तो फिर से देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, जो कि रेशियो में दिया था, हमने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब बोला है कि इसमें छेड़छाड़ किया गया है। छेड़छाड़ यही किया गया है कि इसको दुगना कर दिया गया लंबाई को, जबकि चौड़ाई जो था उसका 1/3 कर दिया गया है, तो 1 आया हमें, और जबकि ये ऊंचाई को आधा कर दिया गया, तो हमने आधा कर दिया। जो कहा हमने वैसा ही तो किया है। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, जरा सा गौर से देखिएगा। यदि मैं इसके वॉल्यूम की चर्चा करूं साथियों, वॉल्यूम क्यों निकाल रहा हूं, जरा सा देखिएगा ध्यान से। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिख रहा है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख रहा है आपको, सॉरी वॉल्यूम नहीं, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, पार्श्व क्षेत्रफल हमें निकालना होगा साथियों कमरे की। तो आप एक बात बताइए, यदि मैं कमरे के चारों दीवारों से संबंधित मैं बात करूं,
तो मैंने आपको बताया था कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यदि नहीं भी बताओ तो आज बता देते हो, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है साथियों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है साथियों, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि मैं करूं इसके अनुसार तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई का क्या मतलब हो जाएगा 5 और 3 8, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई कितना है 2 है। अब देखिएगा रेशियो, ध्यान दीजिएगा इसके अनुसार क्या हो जाएगा साथियों, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसके अनुसार देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई 1 है और इंटू में ऊंचाई कितना है 1 है। इस बात से सहमत है। फिर से देखिए हमने क्या किया, इसके संदर्भ में मैंने पार्श्व क्षेत्रफल निकाला, पार्श्व क्षेत्रफल, और इसका मैंने इसके संदर्भ में हमने पार्श्व क्षेत्रफल निकाला। अब दोनों का पार्श्व क्षेत्रफल निकाल करके हम इसमें तुलना करके देखेंगे साथियों। जरा आप बताइए, मैं कहूं यदि कि ये 2 से ये 2 कट जाए, चूंकि रेशियो में है। अब बताइए तो 5 और 3 8 है, 8 दूना 5 3 8 8 दूनी 16 रेशियो। यहाँ देखिएगा ये कितना है, ये 10 है 1 11, 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 ही होगा ना साथियों। इस बात से तो आप सहमत है। मैं क्या कहना चाहता हूं साथियों, अब बताइए पहले क्षेत्रफल था कितना कमरे के चारों दीवारों का 16, जबकि अब कितना हो गया 11। कमी कितना हुआ 5 का, कमी कितना हुआ 5 का, कितना में हुआ 16 में, कितना प्रतिशत हुआ था बट्टा गुने 100%, परसेंट तो दे दीजिए परसेंट। क्या दिक्कत है आपको बोलिए, सो बताइए क्या दिक्कत है साथियों। ध्यान दीजिएगा, पहले के अनुसार मुझे पता हो गया कि इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था कमरे के चारों दीवारों का वह हमें 16 था, 16 प्राप्त हुआ। जबकि बाद में हम छेड़छाड़ किए तो हमें 11 मिल गया। भाई कमी ना हो गया इसके एरिया में, कमी कितना का हुआ 5 का, हुआ कितने में तो 16 में, कितने प्रतिशत हुआ था गुने 100%। कोई दिक्कत, वही तो हमें बोल रहा है, ठीक है ना। कमरे को पेंटिंग कराने में हुए व्यय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। भाई व्यय पेंटिंग कराने की चर्चा किया है, तो पेंटिंग कराने का मतलब क्या है, ये जो चारों दीवार है ना, चारों दीवार में जो मटेरियल लग रहा है ना उसके बारे में चर्चा किया है साथ, उसमें खर्च में कितने की कमी होगी। तो उसके एरिया पर तो डिपेंड करेगा ना, हो जरूर करेगा। ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो ज्यादा पेंटिंग में खर्चा लगेगा, यदि कम क्षेत्रफल रहेगा तो कम खर्चा लगेगा पेंटिंग करने में। तो वही कहता है कमी में प्रतिशत कितना होगा व्यय पेंटिंग कराने में। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा साथियों, इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, ये कट जाएगा 25 चौका 100, 25 पचे 125 बट्टा में 4, 3 चौका 12, यानी 4 3 12, 4 एकम 4, 1 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 4 पचे 20, यानी 31 पॉइंट समथिंग आएगा साथियों। कितना है 4 पचे 20, यानी 31.25, 31 पॉइंट कितना आ जाएगा साथियों 25। हमारा परम सत्य उत्तर होगा ऑप्शन, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या है सी नंबर, 31.25 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए साथियों, नहीं दिक्कत। चलिए इसे आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए साथियों, और इसी प्रकार से प्रश्न को आपको बनाना है। मुझे आशा है साथियों कि आप अच्छी तरह से वीडियो को आप देख रहे हैं और सीख रहे हैं, और आप अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिएगा इसे, और प्रश्न को इसी प्रकार से हल कीजिएगा साथियों। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में साथियों। हमारा अगला सवाल देखिए, ये अच्छा से देखिए इसे, और इस प्रश्न को हल करना है आपको। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है ये सवाल, कहता है कि 32 मीटर लंबी है, समझिएगा 32 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची और 40 मीटर मोटी दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार के कितने ईंटों की जरूरत होगी। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है साथियों 2014 में। देखिए ईंटा वाला क्वेश्चन जो है ना बराबर एग्जाम में पूछ देता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए साथियों, ईंट वाला क्वेश्चन एगो रहता ही रहता है। जनरली कहिए तो एकदम रहना है, उसको फिक्स रहता है, पूछ देता है। आप सेट भी प्रैक्टिस करते हो तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलता होगा इस टाइप का। तो साथियों एक बात बताइए जरा सा, ये 32 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची और 40 मीटर मोटी दीवार की चर्चा किया, तो इसको तो वॉल्यूम की दर्शाना रहा है, ये तो इसका वॉल्यूम दर्शा रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है, आयतन होता है साथियों। अब कहता क्या है कि इस पूरे आयतन में जो ईंट लग रहा है ना, वह ईंट जो लग रहा है
उसमें एक ईंट का साइज कितना है, 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उसका, ठीक है। ईंट के आकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के दृष्टिकोण से, ठीक है, एक ईंट का। तो ईंटों की संख्या कितनी पड़ेगी, कितनी जरूरत एक्स्ट्रा, यानी बहुत कितने ईंटों की जरूरत पड़ जाएगी, वही तो हमें निकालना है। तो अब एक बात बताइए, जितना इसका वॉल्यूम रहेगा इस दीवार का, उतना ही में ना उसको ईंट को सजाना है हो। तो आप सजाइए, इसका वॉल्यूम पता कीजिए पहले। आप बताइएगा कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस दीवार का, 32 मीटर इंटू 32 मीटर का मतलब क्या होगा, जरा बताइए आप। 32 मीटर मतलब 32 मीटर इंटू लंबाई हो गया, ये हो गया लंबाई, और ऊंचाई और चौड़ाई दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा कितना, 3 मीटर, ठीक है ना, ऊंची है, और 40 सेंटीमीटर मोटी है। देखिएगा साथियों, 40 सेंटीमीटर मोटी है, बट्टा ध्यान दीजिएगा, ये दीवार का हो गया। जबकि एक ईंट के आकार का वॉल्यूम निकालिए, एक ईंट के वॉल्यूम निकालिए, 25 सेंटीमीटर है ना, इंटू में 15 सेंटीमीटर, इंटू में 8 सेंटीमीटर। साथियों यहां पर हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, चाहे कुछ भी हो, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको मीटर और सेंटीमीटर को अच्छी तरह से देखना पड़ता है साथियों। यदि यूनिट आप अच्छी तरह से नहीं देखिएगा ना उसका, तो आप गड़बड़ कर जाइएगा, ठीक है। इसीलिए प्रश्न को पूरे रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इस बात को ध्यान में रखिएगा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली हमेशा। तो साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है हमें, यहाँ पे बोला एक मीटर दे दिया, मीटर दे दिया, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर 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 है। तो हमें ईंट के आकार निकालना है, तो ईंट के आकार को हमें सेंटीमीटर में ना प्राप्त करना होगा साथियों। अब बड़का को तो नहीं ना, इतना मीटर वाला ईंट तो नहीं लगा सकते हैं, ईंट तो एक छोटा छोटा रहता है, तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप एक बात बताइए, यदि मैं चर्चा करूं इस सेंटीमीटर से, तो इस सेंटीमीटर को काट सकता हूं आराम से, काट सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, सो बताइए पहले आप। जरूर काट सकता हूं। अब एक बात और बताइए, यदि यह कितना है, ये 32 मीटर है ना, और ये कितना है साथियों, 3 मीटर ऊंची है, ठीक ना। तो ये 32 मीटर है, ये 3 मीटर ऊंची है, तो 32 मीटर है। यदि मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 100 से यहां पर गुना करूंगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर भी मैं 100 से गुना करूंगा ना, यहां पे हम 100 से गुना कर देते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 100 से गुना कर दिए, ठीक है साथियों। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे, जरा सा गौर से देखिएगा, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये बात तो क्लियर है। चलिए, हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये मीटर खत्म हो गया अब हमारा, ठीक है, ये सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में था तो ये तो कट गया, और डबल सेंटीमीटर यहाँ पर तो दिया हुआ है, ठीक है ना, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अब इसे काटा पीटी करेंगे साथियों, जरा आप बताइए, यदि मैं इसे काटना चाहूं तो 25 चौका 100 काट सकता हूं इसको ऐसे, ठीक है। और मैं इसको काटना चाहूं तो 4 दूनी 8, क्लियर है साथियों। अब एक बात बताइए, यहां पे फिर आप काट सकते हैं क्या, सेंटीमीटर में ये तो कन्वर्ट हो गया है ना, तो ये भी सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर तो खत्म हो जाएगा, यहां पर सेंटीमीटर बचा ना, 100 सेंटीमीटर, 100 से गुना किए तो ये भी खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, ये सब कटने के बाद है ना, यहां भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अब देखिएगा क्या बचेगा, ये साथियों 15 है ना, ये 3 5 15, 5 8 40, ठीक है। अब ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ साथियों 2 चौका 8, इधर ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, और डबल ये यहाँ पे 100 है तो गुने 100, ये हो जाएगा 12,800। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। कोई दिक्कत है तो बोलिए, 12,800। जरा सा गौर से देखिएगा, फिर से देख लीजिए साथियों, काट कूट का जो प्रक्रिया है क्या किया हूं मैंने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दे दिया 32 मीटर लंबे, 3 मीटर ऊंचा और 40 सेंटीमीटर मोटी। देखिएगा हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक बात रह गया यहाँ पे कि हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो एक बात बताइए साथियों, यदि मैं इसे कहूँ, काटना तो नहीं था हमें सेंटीमीटर को, जरा गौर से देखिएगा, ये क्या होगा, ये 32 था तो 100 से गुना कर दिया, तो 32 गुने 100 सेंटीमीटर, क्लियर है। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए,
ये 3 मीटर था तो 3 गुने 100 सेंटीमीटर हो गया, जबकि ये 40 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर तो था ही। देखिएगा फिर से, ये 25 है, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को मैंने काट दिया था। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया, चेंज करके यहाँ भी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को काट दिया। अब हम इसको काटने के लिए बारी आया साथियों, तो हमने क्या किया कि 25 चौका 100 काट दिया, 4 दूनी 8 काट दिया, 2 चौका 8 काट दिया, 3 पचे 15 काट दिया, अब ऊपर 4 बचा, 32 और 100 बचा, नीचे तो कुछ भी नहीं बच रहा है ना। ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8 और 4 3 12 यानी 128 इंटू में 100 यानी कि 12,800। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। कितना हो जाएगा, 12,800। ठीक है, यानी हमें कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ईंटों की संख्या में पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है हमें, ये कहता है कि इतना इंटू इतना इंटू इतना आकार की कितने ईंटों की जरूरत होगी, तो हमें 12,800 ईंटों की जरूरत होगी। कोई दिक्कत तो नहीं ना है साथियों। ठीक है, हमने क्या किया, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए सबको एक यूनिट में, और उस प्रकार से उसको आप सॉल्व कीजिए साथियों, आपको प्रश्न का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, काटापीटी इसमें बहुत भूमिका निभाता है। तो साथियों, कैलकुलेशन में आपको जोड़ घटा गुणा भाग का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देता हूं साथियों। वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक इसे पूरी तरह से फैलाइए साथियों। ठीक है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप तैयारी करते हैं विनम्रता पूर्वक कीजिए और पूरे धैर्य से कीजिए, इत्मीनान के साथ कीजिए साथियों। किसी को भनक भी मत होने दीजिए आप अपने अंदर में क्या छुपा के रखे हुए। आप अपने अंदर के ऊर्जा को संचित रखिए और उसे पूरी तरह से उसे अपने अंदर ऊर्जावान रखते हुए अपने जुनून को ऊंचाइयों तक लेकर के चलिए साथियों। हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ अपने जुनून को बरकरार रखिएगा, और निश्चित तौर पर साथियों ये आपकी सच्ची लगन, आपका विश्वास आपको एक दिन सफल जरूर बनाएगा साथियों। सोच ही है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है, और सोच ही है जो आपको विफलता की ओर ले जाता है। तो आज के क्लास के यहीं पर विराम देता हूं साथियों। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।